फ्री मटन पेशावरी काबुली पुलाव फूड पॉइजन। मुंबई में शेषु नाम का एक आदमी होटल में अच्छे क्वालिटी का मटन बिरयानी बेचता था। शेषु क्वालिटी के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। उसकी वजह से उसके पास ज्यादा लाभ नहीं बचते थे। लेकिन शेषु धीरे धीरे पिकअप होगा सोचकर क्वालिटी कम करे बगैर व्यापार करते जा रहा था। एक दिन शेषु के घर पर उसका साला पुनीत आया। अब शेषु से पुनीत, और क्यों भाई, क्या बात है? आराम से नहीं रहना है क्या? घर पर सास ससुर लड़ रहे हैं, वैसे लाभ तो अच्छे खासे मिल रहे हैं ना, क्यों? यूं कहा तो शेषु, लाभ कहाँ रे, लोगों को क्वालिटी दे रहा हूँ तो उसकी वजह से ज्यादा कुछ बच नहीं रहा है। लेकिन आज नहीं कल तो लोग जरूर आएंगे रे, तब धीरे धीरे व्यापार बढ़ेगा। जो भी है व्यापार तो भरोसे पर ही होता है ना। तब पुनीत, बेकार की बातें, आज के दिन कौन ये सब सुनता है? व्यापार में आ गए तो बस उन्हें कोई भी तरीके से अट्रैक्ट किए, यानी सिंपल तरीके से बताऊं तो नाम कुछ समझ में आए वैसे नया नाम रखे तो धीरे धीरे फ्री में देकर आखिरकार सब हड़प लिए तो बस है। उसके लिए उतना क्यों सोच रहे हो? यूं कहा तो शेषु, रे बातें करने उतना आसान नहीं है, खुद व्यापार करोगे तो समझ आएगा। मेरे सामने तुम भी चलाओ, तुम्हें पता चलेगा। बेकार की बातें मत करो। तब पुनीत, अरे मैं कौन हूँ सोचते हो आप? पुनीत हूँ पुनीत, कम मत समझो। मैं आ गया तो पूरे रिकॉर्ड शेक हो जाएंगे। देख लो, चैलेंज किए हो ना, 4 दिन में मैं मटन बिरयानी ऐसे बेचूंगा कि तुम सर पर हाथ रखकर रोते बैठोगे। तब तो मुझसे सीखो। यूं कहा। फिर 2 दिन के बाद पुनीत शेषु के आगे ही पेशावर काबुली मटन पुलाव नाम रखा। फिर बाहर आकर लोगों से पुनीत, आओ भाई आओ, तुमने कभी नहीं खाया होगा वैसा रेसिपी। इतने गांव शहर घूमकर, देश घूमकर आपके लिए नया मिक्सिंग करके पेशावर काबुली मटन पुलाव बनाया। लोकल में चाहे कोई कुछ भी दे दे, एक बार हमारे पास टेस्ट करोगे तो खाते रह जाओगे। आपके लिए स्पेशल पेशावर काबुली मटन पुलाव। जानते हो क्या करूँगा? जानते हो, 1 महीना आपको मुफ्त में दूंगा। इधर आकर जितना भी खाओ। नो पार्सल्स भाई, घर नहीं ले जा सकते। आओ भाई आओ, खाओ, एंजॉय करो, फिर बाद में तो पैसे भरकर अपने पास आना ही है। यूं कहा। तब सारे लोग तालियां बजाए। फिर अगले दिन लोग भर भर कर उस होटल में खाने लगे। वही नहीं, पड़ोसी गांव से अपने रिश्तेदारों को भी बुलाकर लोग मटन बिरयानी खाने लगे। अगर मटन बिरयानी खत्म हो जाती तो पुनीत से लड़ाई करके फिर से बनवा कर रात तक खाते रहते थे। ऐसा पूरा हफ्ता बीतने के बाद पुनीत घर से जो 5 लाख लाया था वो पूरे हो गए। इससे एक दिन पुनीत को पकड़कर उसके पिता घर पर खूब मारे। फिर बाहर आकर मन में पुनीत, बाप रे, इतना मार दिए, लेकिन ये लोगों को दया ही नहीं है। खत्म होने पर भी बनवा कर खा रहे हैं। छी, इन कमीनों को किसी तरह सबक सिखाना ही होगा। यूं सोचा। फिर अगले दिन से लोगों को हाथ से ही बिरयानी, वही हाथ से शौरमा और वही हाथ से दही चटनी भी डालने लगा। ऐसे हफ्ता बीतने के बाद उसके पास एक कस्टमर आया। अब वो कस्टमर, पुनीत भाई, आपके पास रोज बिरयानी खा रहा हूँ भाई, लेकिन 2 दिन से बहुत ज्यादा पेट दुख रहा है भाई, क्यों? यूं पूछा तो पुनीत, हाँ, वो मामूली पेट दर्द नहीं है। हमारे हाथ का मटन बिरयानी खाने के लिए तुम्हारे पेट की उत्सुकता है, यानी टाइम होते ही तुम्हारे पेट में चूहे। चलो पुनीत के वहाँ मटन बिरयानी खाते हैं, चलो एंजॉय करते हैं, ऐसे सिग्नल दे रहे हैं। यूं कहा। तब वो कस्टमर, पता नहीं भाई, आप ऐसे कह रहे हो, लेकिन मेरे को बहुत दुख हो रहा है। और उसके पहले शेषु के वहाँ रोज खाता था, लेकिन कभी ऐसे दर्द नहीं हुआ। यूं कहा। तब मन में पुनीत, अरे बेवकूफ, मेरे हाथ में मोशन टैबलेट डालकर तुम सबको दे रहा हूँ, इसलिए तुम सबको फूड पॉइजनिंग हो रहा है। जाओ घर जाकर बाथरूम में गाते बैठो, कमीनों। फ्री चाहिए बोल रहे हो ना, खाओ खाओ।
यूं सोच रहा था कि वहाँ बबीता नाम की एक औरत आई। अब पुनीत से बबीता, अरे कमीने, क्या कर रहे हो रे? मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आई हूँ, तुम कोई दवाई मिला रहे हो है ना? तब पुनीत, हाँ तो और क्या करूँ, कुत्तों की तरह पेशावर मटन बिरयानी कहकर भर भर कर खा रहे हो ना। मेरे 5 लाख रुपए पूरे गए, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये किया। ठीक है, अब खाओ मटन बिरयानी, एक केक को मुंह में निवाला दूंगा। यूं कहा। इससे गुस्सा होकर लोग वहाँ उसे खूब मारे। फिर कुछ लोग मोशन टैबलेट्स लाकर बिरयानी में डालकर उसके मुंह में डाल दिए। फिर सबके जाने के बाद शेषू वहाँ आया। अब पुनीत को देखकर वो, क्यों रे, पहले ही बताया ना, क्यों लोगों से पंगा लेते हो? अब देखो। यूं कहा तो पुनीत, देखा, ये साइको लोग, बिरयानी मैं दिया तो मुझे ही मोशन टैबलेट खिला दिए। प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ भाई। यूं कहा तो उसे वो अस्पताल लेकर गया।